भर्ती परीक्षा 2.0 के अंतर्गत कक्षा 9-10 के लिए कुछ और विषयों के जो परिणाम हैं वो जारी किए गए हैं। इसमें अंग्रेजी, विज्ञान, उर्दू, फारसी, बांग्ला, नृत्य, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा और मैथिली विषय के लिए जो परिणाम हैं जारी कर दिए गए हैं। सारे परिणाम आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट भी मिल जाएगी, यानी कि आपको कौन सा जिला आवंटित हुआ है जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, और कट ऑफ भी रिजल्ट के साथ ही लगा दी गई है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस बार कट ऑफ में थोड़ी सी कमी तो देखने को आई है, क्योंकि अंग्रेजी की जो कट ऑफ गई है वो 74 गई है और विज्ञान कट ऑफ जनरल की 71 गई है। बाकी इससे पहले जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ही हाई गई थी। हिंदी की कट ऑफ आपने देखी थी कि लगभग 88 के आसपास थी, तो उस हिसाब से और उस लिहाज से इस बार की कट ऑफ थोड़ी सी कम है। एक बात और भी है कि अभी जो एक मुख्य विषय होता है सोशल साइंस, उसके लिए अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि सोशल साइंस का जो रिजल्ट है कब तक जारी होगा और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सोशल साइंस है उसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोशल साइंस में ही अप्लाई किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोशल साइंस में ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो प्रायः उन्हीं विषयों के साथ सिविल सेवा की तैयारी भी करते हैं। तो सोशल साइंस की कट ऑफ तो ऊपर जानी है, लेकिन रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आता है वो रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास आता ही है। तो यहाँ पर जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो रात 11 बजे के आसपास मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि रात में सोने से पहले 10:30-11 के आसपास आप लोग एक बार चैनल पर ज़रूर आया करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चैनल पर ज़रूर आया करें और चेक कर लिया करें कि आज क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि रात में 10:30 के बाद भी मैं एक आध वीडियो अपलोड कर देता हूं अगर कोई खास न्यूज़ रहती है। तो अगर आप चैनल पर नहीं आना चाहते तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ होती है तो मैं इस चैनल पर भी शेयर कर देता हूँ, ताकि जो अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल से, उन लोगों तक ये खबर पहुंच जाए। और ये आसान होता है, यहाँ से तो नोटिफिकेशन आपको चाहे जितनी बार दी जाए मिल जाता है, जबकि यूट्यूब मात्र 2 या 3 बार ही नोटिफिकेशन भेजता है, उसके बाद नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। तो अखबारों में भी आज इसकी चर्चा है कि माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मतलब कि कक्षा 9-10 के लिए कुल मिला के 8 और विषयों का परिणाम जारी किया गया है। तो ये जो 8 विषय हैं इनको जोड़ के 9,365 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आउट हुआ है। अब तक कुल 39,464 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में सफल हो चुके हैं और काउंसलिंग आज से यानी कि 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है। पहले चरण में जो काउंसलिंग हो रही है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले चरण की होगी सभी विषयों के सापेक्ष। इसके बाद जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसी के मुताबिक काउंसलिंग 26 तारीख से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो अम्बेडकर नगर जिला है वहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक भर्ती हो रही है, या यूँ कहें कि शिक्षिकाओं की भर्ती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट 6 जनवरी है। जो बीएड पास अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकती हैं। अगर रही बात विषय की, तो गणित में मात्र 3 पद हैं। आपको मंथली मिलेगा 22,000 रुपये का मानदेय। स्नातक गणित से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसकी टीईटी पास होना चाहिए। आप यूपी टेट पास हो या फिर सी टेट पास हो। तो यहाँ पर टीईटी का मतलब हो गया यूपी टेट या फिर सी टेट से। विज्ञान में कुल मिला के 3 पद हैं। 22,000 रुपये मंथली मिलेगा आपको। स्नातक विज्ञान यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से अगर आपने स्नातक पास किया है और बीएड प्लस जो हायर टीईटी होती पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए अंग्रेजी विषय के अंतर्गत कुल मात्र 1 पद हैं, 22,000 पद। और मैं आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी बार बार नहीं बताऊंगा। एलिजिबिलिटी में आप समझ लीजिए कि आपका बीएड प्लस जो टीईटी पेपर 2 होगा वो पास होना मस्ट है। शिक्षिका के अंतर्गत हिंदी का 1 पद है। अंशकालिक शिक्षिका में कुल 4 पद हैं। इसमें क्राफ्ट कला, संगीत, गृह शिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना मस्ट है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि अंशकालिक शिक्षिका में 2 पद हैं बीपीएड और सीपीएड के लिए या फिर डीपीएड के लिए भी। अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर के लिए 3 पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका में उर्दू के लिए 1 पद है। लेखाकार महिला के लिए 2 पद हैं और इसी प्रकार से अन्य पद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो आवेदन करना है वो रजिस्टर्ड डाक से करना है और इस प्रकार से करना है कि हर हालत में आपकी जो डाक है वो 6 जनवरी तक संबंधित पते पर पहुंच जाए, जो यहाँ पर पता दिया गया है। और पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर
इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर सब कुछ देखते हुए, और ये जो नीचे फॉर्म दिया गया है इस फॉर्म के प्रारूप पर या तो हस्तलिखित या फिर इसे टाइप करवा लीजिएगा। तो यहीं पर आपको सारी डिटेल्स भरते हुए इसी को आपको भेज देना है। कुछ नियम और शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो EMRS की परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं और खबर प्रयागराज से आ रही है कि EMRS परीक्षा में भी सेंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों को और भी पकड़ा गया है और साथ ही साथ उनका चालान भी किया गया है। पेपर आउट होने की खबर भी आ रही है। तो यहाँ पर खबर है कि नैनी में FCI रोड पर स्थित सेम स्टार ग्लोबल स्कूल में रविवार को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होते ही जो परीक्षार्थी थे बिफर उठे। पेपर आउट होने का आरोप लगा, हंगामा हुआ, पुलिस आई और फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और फिर से पेपर कराने का आश्वासन दिया है। यानी कि EMRS का पेपर जो कि इस सेंटर पर होना था उसको रद्द किया गया है, जिसकी परीक्षा पुनः करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें जो पेपर दिया गया है उसकी सील पहले से टूटी थी, पेपर में पहले से निशान लगे थे और वहीं उन्हें जो OMR शीट दी गई उसमें पहले से ही अनुक्रमांक और नाम लिखा हुआ था। तो फिलहाल ये खबर आज के अखबारों में है। 35,000 में हुई थी परीक्षा पास कराने की डील, आरोपी गए जेल, और भी बहुत सारी खबरें हैं। तो सालभर का अभी तक किसी गैंग से जुड़े होने की बात नहीं आई है। कुछ सालभर ने पुलिस को बताया कि रुपयों के लालच में तो कुछ दोस्ती निभाने आए थे। खैर, ज़िंदगी तो सबकी ख़राब हो जाएगी, आप कुछ भी कर लें। अगर आप ऐसे गंभीर आरोप में पकड़े जाते हैं तो आपका कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर हुआ कि नकल से तो दूर ही रहें और नकल कराने वाले गैंग में तो बिल्कुल भी शामिल रहें, उनसे तो और भी दूर रहें। कुछ हज़ार रुपये आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। SBI क्लर्क के बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसकी परीक्षा 5 जनवरी से स्टार्ट हो सकती है और एडमिट कार्ड जल्दी जारी हो सकते हैं। एक जो संभावित शेड्यूल है इसे sbi.co.in पर जारी कर दिया गया है। SBI के शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 5, 6 और 11 जनवरी को आयोजित होगी। 5 जनवरी, 6 जनवरी और 11 जनवरी को जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। और जो परीक्षा होगी वो 1 घंटे की होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा ऑनलाइन होगी, अवधि 1 घंटे रहेगी। SBI क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा में 3 भाग होंगे, अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित होगा। तो गलत प्रश्नों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, गलत उत्तर देंगे तो 1/4 अंक काटे जाएंगे। बाकी रही बात डाउनलोड करने के एडमिट कार्ड, तो इसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें और कुछ डिटेल्स होंगी, उसको डाल के आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO ARO की या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप लोग हमारा जो नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ओनली GS मास्टर क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नियमित तौर से GS की क्लास मिल रही है, खास तौर से RO ARO के लिए, और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जा रही है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर के लिए अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर की मासिक PDF भी प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।